हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग आप मैं आज की आपकी करंट एनर्जी लूँगी और करंट एनर्जी के साथ साथ आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स के अंदर हैं उससे रिलेटेड कुछ मैसेजेस मैं आपको ट्रांसमिट करूँगी। तो आप पॉजिटिव बने रहें और वो गाइडेंस भी उन्हीं के बीच में दूंगी। आज मैं पहले गाइडेंस नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ऐसी इंट्यूशन है कि रीडिंग के दौरान ही आपके गाइडेंस भी निकल कर आएंगे। ठीक है, उनकी पूरी क्लियरिटी उसी रीडिंग से क्लियर होगी। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन एक्चुअल में हमें क्या बताना चाहते हैं। आज की करंट एनर्जी और साथ में आपकी स्पिरिचुअल जो आप बाय सोल बाय लेकर के आप अर्थ पे आए हैं उसको किस तरह से आपको अपने लाइफ में फिर से उभारना है और उस पर काम करना है और उसे आगे बढ़ना है। चलिए, यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं। माइट भी रीडिंग में चीज़ कुछ और निकल के आए, रीडिंग में देखते हैं फिर जानेंगे। ठीक है, यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। ओके, पॉजिटिव बने रहें। ओके, 9 10 12। ओके ओके, ठीक है। देखिए, जो भी मेहनत जिस चीज़ पर दी आपने और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, उसकी वजह से अपने आप को बर्डन महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि बर्डन नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। आपने जहाँ मेहनत दी, इमोशनली आप हैंग्ड की सिचुएशन में अपने आप को कई बार महसूस करते हैं कि अब क्या, इतना करने के बाद भी चीज़ें नहीं हुई तो क्या कर सकते हैं। आपको कहा जा रहा है कि देखिए, ये आपकी लाइफ का एक डेप्थ था, एक बैटल था जिसको आपने लड़ा है और बहुत ही हिम्मत के साथ आप इसको जीते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप घबराइए मत, हर की गई चीज़ का रिटर्न मिलता है। कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में नहीं होना है। बार बार आपका जो फिनेंशियल पार्ट में डिसअपॉइंटमेंट आप झेला है आपने, तो आपको कहा जा रहा है उसमें उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये करंट की एनर्जी है और ये बार बार निकल के भी आ रही है कि टेबल हैज़ ऑलरेडी टर्न्ड, चीज़ें टर्न हो चुकी हैं। ओके, आप जिन भी पार्ट में प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव हैं आप उसमें वैसे ही रहें। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अंडर अटैक करके हैरेस करने की कोशिश होंगी, कुछ ब्लेम्स लगेंगे, मगर कुछ ब्लेम्स का अंदेशा आपको है कि कुछ ब्लेम्स लगेगा, लेकिन आपके मुंह के सामने कोई नहीं बोलेगा, पीछे लगेगा, बातें बाद में आप तक पहुंचेंगी। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप उसमें घबराएं नहीं, इसका अंदेशा आपको भी है कि ऐसा कुछ घटित होगा। आपको ऑलरेडी इंडिकेशन दिए जा चुके हैं पहले भी, और आप हैंग सिर्फ अपनी इमोशनल सिचुएशन से हैं, इतना जानो। और आप जब इमोशनली हैंग होते हैं ना, तभी आपकी प्रॉब्लम डिसबैलेंस में जाती है। तो आप उसमें हैंगिंग की सिचुएशन आपको छोड़ना है, इल्यूजन मत बनाएं, ओवर इल्यूजन की सिचुएशन है, इल्यूजन मत बनाएं। वाओ, इल्यूजन मत बनाएं, बार बार कहा जा रहा है। और आपका फिनेंशियल पार्ट पे जो भी आप जैसे काम करते जा रहे थे आपको वैसे ही काम करते जाना है। यूनिवर्स है डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। हो कार्ड तो यूं जंप कर रहे हैं। ओके, आपकी हाई साइकिक हीलिंग हुई है, हो रही है, धीरे धीरे एबिलिटीज़ इंप्रूव करेंगी। ठीक है, कुछ लोग अकल साइंस की तरफ जाएंगे, इसके भी इंडिकेशंस हैं। क्रिएटिविटी आ गए, जैसे बोला मैंने वो कार्ड्स आ गए, शब्द निकलते नहीं हैं। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा कार्ड्स और बाद में पास्ट को आपको लीव करने के लिए क्लियर कहा जा रहा है, एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है उस मिस्ट्री को
जो पास्ट में आपने अनकवर्ड छोड़ दिया था और उसको आपको अपनी एबिलिटी से, क्योंकि देखो पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप छोड़कर वॉक अवे हुए थे, वॉक अवे होना भी ज़रूरी था। आपको लौटने नहीं कहा जा रहा है, मगर उसमें जो चीज़ें हिडन हैं उसको डिस्कवर करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आपके एक्सपीरियंस जो आपको बिखरे हुए दिखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने मेहनत की और आपको कुछ नहीं मिला लॉन्ग टर्म में। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, जहाँ भी इमोशन डाला था, मेहनत डाली थी, पैसे डाले थे, आपने अपनी क्रिएटिविटी पे भी काम किया था, वो सारे की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लॉस में चली गई हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने जिस पार्ट में कर्म पार्ट में जो मेहनत की थी, आपको कहा जा रहा है उसको फिर अनकवर करो। बहुत लंबे टाइम तक वो कवर हो चुका है, उसको खोलिए आप। ये आपके अंदर की एक क्रिएटिविटी है, उसको फिर से री एक्सपीरियंस कीजिए, रीशेप कीजिए और करंट इमोशन और बिहेवियर जो है उस सिचुएशन में डाल करके उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। और यही कनेक्शन आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी के साथ जब आपका कनेक्शन और डीपर एस्टेब्लिश होगा, यही कनेक्शन जो है वो आपके प्रेजेंट लाइफ में फास्टर मूवमेंट की तरफ आपको लेकर जाएगी। ठीक, बहुत परेशान है अभी, परेशानी से ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। और ये ओवर थिंकिंग कभी कभी बीच में ना हैंगिंग की सिचुएशन में आ जाती है। तो इस ओवर थिंकिंग से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है, जो भी क्रिएटिविटी है जिसको आप नहीं काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप और आपका उसमें एक्सपीरियंस है, उसको आप लेकर चलिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी ना आपको इंटरनली बहुत तेज़ी से हील करता है। इसकी ऊर्जाओं से जब आप जुड़े रहते हैं, उस काम को जब आप करते हैं, तो आपको वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। और आपकी थॉट जो है ना, वो आप थॉट आपके इमोशन जो हैं और अनब्लॉक चीज़ें जो हैं निकल कर आती हैं। देखिए, मेहनत आपने की, लेकिन मेहनत अब आपको करना है उन चीज़ों को निकालने के लिए जो पास्ट में आपने अपने अंदर की डिज़ायर को, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कवर अप करके छोड़ दिया था। उससे बहुतों को प्रॉब्लम हो रही थी। उस वक्त वो लोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। उनको हील करने के लिए, उनको खुशी देने के लिए आपने अपने आप को जो ओवर शैडो किया था, आपको कहा जा रहा है उस क्रिएटिविटी को पॉप अप कीजिए, उस पर काम कीजिए। और आज भी जब भी आप उस चीज़ से जुड़ते हैं, तो मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपको इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि आप टाइम भूल जाते हो और इसमें कीप गोइंग वाली सिचुएशन में होते हैं। आपको उस चीज़ से जुड़ना है, उस चीज़ से जुड़ना है। रिन्यूअल का टाइम है। ये रिन्यूअल आपके अंदर एक पावरफुल बैलेंस की तरह एस्टेब्लिशमेंट करने वाला है। इसलिए आपको कहा जा रहा है, आप अपने अंदर की पर्सपेक्टिव्स को अनब्लॉक करें। और ये इमोशनल चैनलिंग आपको भी, देखिए आपको कभी कभी क्या लगता है कि इस चीज़ से क्या ही मिल जाएगा, इससे क्या ही फिनांस की ग्रोथ हो जाएगी कि इसको उठा के काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आपका दिल जब उससे जुड़ता है, जब उस काम को आप करने लगते हो, तो आप खुद ही देखो, आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता, वो निकलता चला जाता है। और जब वो चीज़ें निकल के आती हैं, वो प्रोडक्ट निकल के आता है, तो एक अलग तरह की दिली सुकूनियत आपके अंदर होती है। मैं ये श्योरिटी के साथ कहती हूँ, ऐसा होता है। जब ये चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, तो फिर कन्फ्यूज़न और इल्यूज़न क्यों? नो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पार्ट में कोई इल्यूज़न और कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे जुड़ेंगे ना, तो ये जो हैंगिंग वाली सिचुएशन आपके बीच-बीच में हो जाती है, उससे आप निकल जाएँगे। अभी की सिचुएशन किस पार्ट पे ऐसी चल रही है। ओके? अ, देखो, चीज़ें इस पार्ट में अपने अंदर कुछ चीज़ों पे आपने अपने रूट चक्रा पे काम किया है। रूट चक्रा पे काम करके जो बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस किया है। तो कई तरह से होता है रूट चक्रा पे काम। कोई मेडिटेशन से करता है, और जो इन जनरल आज के टाइम में बहुत फेमस है, लोग जानते हैं। हम अपने पूजा पाठ के प्रोसेस पे भी चक्रों की हीलिंग करते हैं। अलग अलग कुंडली दिखाते हो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो हर चक्र से रिलेटेड एनर्जी की अलग अलग देवों की पूजा बताई जाती है। जैसे रूट चक्रा से है तो कोई बोलेगा गणपति की पूजा कर लो, कोई बोलेगा हनुमान जी की पूजा कर लो, ठीक है, भगवती की भी रेड एनर्जी है। इस तरह से करके चीज़ों को क्लीनिंग के लिए और उसकी चक्रों की ऊर्जा को अपलिफ्टिंग के लिए आपको बहुत लोग गाइड करते हैं, स्पिरिचुअल पार्ट से रिलेटेड लोग। तो आपने चाहे कोई भी पद्धति अपनाई हो, आपने अपनाई, अपने रूट चक्रा पे काम किया है, उसके साथ साथ आपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे भी काम किया है।
आपके अंदर की ऊर्जा जो मर गई थी ना, उसको आपने रीबिल्ड किया है, खड़ा किया है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ऊर्जाएँ जब बढ़ रही हैं ना, तो दिख बहुतों को रही हैं, और बहुतों को दिख रही हैं तो डाइजेशन तो है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम तो सबका खराब हो रखा है, ठीक है? दूसरों की खुशी तो आजकल लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होती, क्योंकि डाइजेशन के सिस्टम ही नहीं बनाई गई है उनके सिस्टम में। अब ये प्रॉब्लम है कि आपकी बढ़ रही इस ऊर्जा से लोगों को परेशानी है। लोगों को ये लग रहा है कि आप इतनी मेहनत कैसे कर सकते हो, जबकि आप हार्ड वर्किंग शुरू से थे, और पहले थे कि हार्ड वर्क आप किसी और के लिए कर रहे थे, अभी खुद के लिए कर रहे हो। तो ये किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आप उनको जाने दो, जिसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जाने दो। आपका जो एफ़र्ट है वो कंटिन्यूअस ऐसे ही चलना चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो फालतू की अभी भी आपके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, आपको कहा जा रहा है उनको उतार कर अपने कंधे से बाहर उतार दो, फेंक दो उसको निकाल कर। उस पे आपको ओवरबर्डन नहीं हो रहा, क्योंकि उसी ओवरबर्डन की वजह से आपकी एनर्जी में हैंगिंग की एनर्जी एंट्री मारती है, और फिर आप वो वाइंड अप होने लगते, उसी में मतलब ट्रैप होने लगते हो। आपको ये चीज़ कैसे समझ में आएगा कि ये जो ट्रैपिंग की सिचुएशन शुरू हो जाती है, वो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल पार्ट है ना, आप जहाँ से स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी जैसे सिचुएशन को लेते हैं, इधर आप कार्ड से लेते हो, टैरो से लेते हो, किसी से बात करके लेते हो, या किसी अपने ध्यान मेडिटेशन से लेते हो, आपको कहा जा रहा है आपको वहीं पे इसकी चीज़ें डिस्कवर हो जाएंगी, और वहाँ से मिल रहे मैसेजेस को लेकर के आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस कीजिए। एनर्जी सूटेबल हो जाएगी, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हुँ? कुछ चीज़ों को सोच करके ना आप अपने थर्ड आई से आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं उसमें आप इल्यूज़न की एनर्जी पुश कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि बाहर आ जाओ। थोड़ी-सी ये इल्यूज़न की एनर्जी जो पुशिंग हो रही है, आप उससे बाहर आ जाओ, और माइंड को, आपका माइंड जो उलझ रहा है उसको रिडिज़ाइन करो। अगर आपको, बहुतों को, कुछ लोगों को अगर फ्लावर्स पसंद हैं तो अपने लिए फ्लावर्स लेकर आओ, फ्लावर्स की वो ऊर्जा आपके उस पार्ट को क्लियर कर देगी। आपको अगर गार्डन एरिया में जाना पसंद है, आप वहाँ जाइए, कोशिश कीजिए नंगे पाँव चलने की, वो भी वहाँ से भी आपके एनर्जीज़ में हो रही इस ऊर्जा का डिसबैलेंस को ग्राउंडिंग कर देगी। ओके? हर चीज़ की एनहांसमेंट ग्रेजुअली आपको करनी है, भागना नहीं है कि बार कि दौड़ गए और पकड़ लिया, धीरे 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 जिस तरह से आपने अपने आप को लिफ्ट किया है, वैसे ही इस बीच में जब ये ऊर्जाएं आती हैं तो उनको भी आपको ग्राउंडिंग करते जाना है। इल्यूज़न की कोई जगह नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? एक चीज़ और निकल के आ रही है जो मैं आपको बता दूँ कि देखो, हाँ, खाली टाइम कुछ लोगों के पास है, इसकी वजह से इल्यूज़न ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप मल्टीपल का वर्क जनरेट करो खुद के लिए, आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है कि आप अपने खाली टाइम को किसी दूसरे काम में जनरेट कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस काम का फ़ायदा ही क्या है? नहीं सोचना है फ़ायदा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका क्या फ़ायदा है तो छोड़ दो वो फ़ायदा। बस ये समझ लो कि इसका ये फ़ायदा है कि इसको करने से ना आपके टाइम में, उस टाइम में आप जो फालतू थिंकिंग होती है ना उसको आप ब्लॉक कर पाओगे। बस इसलिए कर रहे हो। ठीक है? मेडिटेशन ध्यान भी इसलिए करते हो ना कि अपने माइंड को शांत रखो, तो समझ लो कि आप एक काम भी इसीलिए कर रहे हो, ये एफर्ट भी आप इसलिए डाल रहे हो, वो मेहनत भी आप इसलिए करोगे ताकि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी जो है उसको यूज़ करके आप ये फालतू हैंगिंग वाली सिचुएशन में माइंड को, और ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में माइंड को डालने से अच्छा है कि आप अपना फोकस कहीं और डाल दो। आप उसमें उस काम को करो। देखो, इससे 2 चीज़ बिल्कुल होगी। आप भले ही माइंड को शांत करने के लिए काम को उठाओगे, लेकिन धीरे-धीरे आपकी वही क्रिएटिविटी ब्रश होकर के ऊपर आएगी, और आपको आगे जाके ये रास्ता मिलेगा कि इस क्रिएटिविटी को आप अपने लाइफ में मेन स्ट्रीम में अपनी आइडेंटिटी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत दूर की प्लानिंग है भाई। ठीक है? करंट की एनर्जी ऐसे निकल के आई है। देखिए, जो भी अब जहाँ पे आप पहुँच गए वहाँ से आपको पीछे लौटने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मंजिल तक पहुँच करके फिर पीछे वापस हो गए, बिल्कुल नहीं लौटना। अब कुछ लोग इस बात पे भी अटके पड़े हैं कि हम लौट जाएँ क्या, हम लोगों की बातें मान लें क्या, लोग खुश हो जाएँगे। देखो भैया, किसी को खुश होने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए अगर यूँ ही पिंग-पोंग करते रहोगे तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जानी है। चॉइस आपकी है। हुँ? अ, कुछ इवेंट्स अभी लाइफ में ऐसे हैं जिससे आपको
ड्रेनिंग की सिचुएशन महसूस हो रही है, खालीपन, ऐसा कि कुछ खो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ से पहले बाहर आइए और यही एनर्जी हैंगिंग की सिचुएशन में आपको लेकर जा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि नो, ऐसा नहीं है। चीज़ें कुछ खाली हुई हैं ताकि कुछ नई चीज़ों को उसमें डाला जाए। हुँ? हुँ। देखिए, आपका जो ये काम चल रहा है ना, आप आप अपनी लाइफ़ में, अपनी फैमिली की लाइफ़ में एक ऐसे हीलर के रूप में एस्टेब्लिश करोगे, जिसको लोग आगे के जनरेशन से याद रखेंगे। तो आप एक हीलर, एक टीचर के रूप में भी एस्टेब्लिश करने वाले हो अपने सराउंडिंग में खुद की जर्नी की वजह से। तो ये खालीपन आप हटाओ और इस खालीपन को डीप अंडरस्टैंडिंग में लेकर जाओ कि ये खालीपन जो है क्यों है। आपका एक बहुत पुराना बिलीफ सिस्टम कहीं ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से आपको एक खालीपन सी सिचुएशन महसूस हो रही है। देखिए, इसका जवाब अभी जो मैंने पहले कहा कि आपके अंदर की वो क्रिएटिविटी है जिस पर आपको सिर्फ इसलिए काम करना है। अभी अगर आपको ये लगता है कि उसका क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें काम करने पर, बस इसलिए आप अपनी उस क्रिएटिविटी पे काम करो क्योंकि आपको अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है कहीं भी। उसका क्या फ़ायदा मिलेगा ये आपको फ्यूचर बता देगा। बस आप इतना कर लो, अगर इतना कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इतना कर लो। ओके? आपको ज़रूरत सिर्फ़ इतना है कि लास्ट पास्ट की जो अभी स्ट्रेंथ है जिसकी आपको खालीपन को हटाने के लिए उसको फिर से रीगैदर करना है और वो गैदरिंग आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करोगे ना तो वापस आ जाएगा। वो वापस आ जाएगा। कुछ लोग अच्छे राइटर हैं, कुछ लोग अच्छे रीडर हैं, कुछ लोग अच्छे पेंटर हैं, आप जो भी जिससे भी रिलेटेड ये चीज़ें हैं। कुछ लोग मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा बनाते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे गार्डनर हैं। आपको कहा जा रहा है जस्ट पुट योर टाइम देयर, काम करो आप उस पर, ठीक है? आपका मून की सिचुएशन जो ऊपर नीचे हो रही है ना वो बैलेंसिंग में चली जाएगी। ओके? और हुँ। देखो, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आपको महसूस हो रही है। किससे ये एनर्जी रिलेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएँ। इतना डिप्रेशन की एनर्जी क्यों हो रही थी आपकी अचानक से? इसलिए मुझे अचानक से पॉपअप हुआ कि मुझे करंट की एनर्जी उठानी है, ठीक है? देखिए, आपकी सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो एक अंदर का जो खालीपन है ना सिर्फ़ वो आपको पिंग कर रहा है और उसको खड़ा करने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी को उठाइए। ओके? आपको कहा जा रहा है कि आप पहले तो काम हो जाएँ, काम और जो चीज़ें चली गई हैं दैट लेट द थिंग गो, उनको जाना ही था। जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपके पास नहीं रहेगी। किसी न किसी विधि से वो आपके से निकल कर चली जाती है तो जाने दो। ओके? आप जैसे ही कामनेस की सिचुएशन में आएँगे, अपने माइंडफुल की सिचुएशन में आएँगे, अपने सेल्फ लव की सिचुएशन में आएँगे, आपको राइट सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम का वहीं मिल जाएगा। आई थिंक एक ये आज की रीडिंग देखने के बाद भी आपको समझ में क्लिक हो जाएगा कि आपको अभी सिचुएशन में क्या करना है। ओके? अ, आपकी हीलिंग कंटिन्यूअस चल रही है और बीच-बीच में जो आप ये सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ डिवाइन से बात करते हो ना, सारी चीज़ें काम कर रही हैं बॉस। आपको जो प्रॉब्लम है ना वो कह दो ऊपर वाले को, कह कर के छोड़ दो कि आप देखो और आप आगे कहाँ चलना है मेरे को लेकर चलो, आई एम रेडी टू गो। ठीक है? अ, किसी के वर्ड्स आपके लाइफ के आगे के पाथ के लिए गाइडेंस देने वाले हैं, तो आप केयरफुली सुनें और समझने की कोशिश करें कि आपको कहाँ से कौन से मैसेजेज आ रहे हैं। और रही बात इमोशनल डिसबैलेंस वाली सिचुएशन में, तो आपको मैंने कहा है कि ये चीज़ आपको क्रिएटिविटी से डिस्कवर हो जाएगी जो आपकी चीज़ों को बैलेंस करेगी। ओके? देखो, फ्यूचर जो है करंट नियर फ्यूचर जो मैं बता रही हूँ ये इधर करीब 5 दिन का आपको अथॉरिटी में रहने की ज़रूरत है। अथॉरिटी में आपको होना ही होगा और ये सबसे ज़्यादा अथॉरिटी की इसमें ज़रूरत पड़ेगी इमोशनल अथॉरिटी की। ओके? इसके लिए आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है अपने आप की एनर्जी को।
जिस एटमॉस्फेयर में आप हैं, उस एटमॉस्फेयर में आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो अभी कहीं लीक हो रही हैं, उसको आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और आप करेंगे। ये चीज़ आपके अंदर एक बैलेंस को क्रिएट करेगा और आपके आस-पास में के एटमॉस्फेयर में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाएगा। देखिए, ये कई तरीके से होता है। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बढ़ने का मतलब है वेदर सपोर्ट करता है। आपको अचानक खुशनुमा सी चीज़ें महसूस होती हैं, आप नेचर से कनेक्ट होते हो, वाटर रिसोर्सेज से कनेक्ट होते हो, या कोई ऐसे पर्सन आपके पास आ जाता है या ऐसे पर्सन से बात हो जाती है, आप ऐसे से कनेक्ट हो जाते हो, जो आपकी एटमॉस्फेयर में चल रही है डिसबैलेंस की एनर्जी को ना बैलेंस कर देता है या देती है। ऐसी ऐसी सिचुएशन बनने वाली है और कुछ लोगों की लाइफ में बनने की आगाज़ हो चुके हैं। जिसके जिसके लाइफ में आगाज़ हो चुके हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं। तो आपको कहा जा रहा है कि इसको प्रमोट कीजिए, बढ़ाइए आगे, और साथ में इसके फ्लो में आपको चलना है। अभी करंट की ही एनर्जी आ रही है, बहुत लंबे टाइम की एनर्जी नहीं है, 2-3 दिन की ही एनर्जी है, तो आप उसको फ्लो में चले जाएं, चलते चलें। और देखो, जिस भी आपने अपने सॉफ्टवेयर साइड को एम्ब्रेस किया है ना, उसको अपने सेल्फ लव के लिए जियो। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। आप उसको, आप किसी भी पार्ट में अपने सेल्फ लव का वो पॉइंट नहीं छोड़ सकते। बहुत एक्सप्लोर करने के बाद भी आप अपने उस सॉफ्टनेस को अपने लिए जीना सीखा है आपने। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे 200% बिलीव करना है। ये आपके साइड का एक स्ट्रॉन्गर पार्ट है जो आपको बताता है। ये अननेसेसरी, ये खाली वाला इमोशन और उसमें आपको हैंगिंग की सिचुएशन में नहीं होना। ये आपके किसी काम की नहीं है। दे आर वेस्ट, जस्ट लाइक अ वेस्ट। ओके। और कोई रीबर्थ की सिचुएशन है, नया बर्थ वाला सिचुएशन है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रीबर्थ की सिचुएशन में आप हैं, ठीक है? तो वहाँ आप केयरिंग आ जाइए, नर्चरिंग आ जाइए। मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये चीज़ ना, आपका जो काम बहुत लंबे टाइम से धीरे 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 चले, ये 3 to 30% लोगों से रेजोनेट करेगा, सबसे नहीं करेगा, मैं बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने उस काम को कंटिन्यूएशन में रखा जिसने ऑलमोस्ट 1 ईयर कुछ भी वैसा रिटर्न नहीं किया है। तो आप उनके लिए मैं बता दूं, आप बिल्कुल वरीड नहीं हो। आपने उस काम की परवरिश एक मदर की तरह की है। एक माँ, जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो बच्चा फुल्ली डिपेंडेंट होता है। मदर को उससे कुछ क्या रिटर्न है, आप मुझे बताओ? कुछ नहीं। तो आपने उस तरह से उसको ग्रो किया है। जिन्होंने भी ग्रो किया है, कमेंट बॉक्स में आके बताइए। आपको कहा जा रहा है कि आप इसको ऐसे ही करते जाइए, क्योंकि अब उसकी रिटर्निंग की जो साइकिल है वो फास्ट होगी। अब वो रिटर्न करने के लिए रेडी हो गया है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कैसे पेरेंट को प्रोटेक्टिव सिचुएशन में लेकर आते हैं, वैसी वाली सिचुएशन अब आपके लिए आ रही है और ये बढ़ेगी। लेकिन इसमें आपका काम का कंटिन्यूएशन प्रॉपर रहना चाहिए। जितना डेडिकेशन से आपने पास्ट में किया है, करीब 1 साल से, आपको इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते जाना है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है? आपने, आपकी ये लर्निंग रही है ना, आपने सीखा है अपने अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी सिचुएशन से, कि अपनी चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है, इमोशन को बैलेंस कैसे रखना है, अपने विज़डम को एक्सेप्ट करके कैसे अपने करंट सिचुएशन को चेंज करना है। आपको कहा जा रहा है कि आप इसी में रहें, इसी सिचुएशन में रहें, ऐसे ही चलें। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको लगे कि शायद मैं इसमें चेंज कर दूँ, नहीं, नो चेंज। इमोशनल उस पार्ट पे आपको कोई चेंज नहीं करना। ओके। आपने एक डीपर लेवल की इमोशनल मैच्योरिटी गेन की है अपने लाइफ में, तब आप इमोशनल पार्ट में इतनी अथॉरिटी में खड़े हो। मैं यहाँ फिनेंशियल बात नहीं बोल रही, इमोशनल बात बोल रही हूँ। कल की जो वो एनर्जी आई थी ना कि आपने वो बाउंड्री पर डायनामाइट लगा रखा है, बिल्कुल वैसे ही इमोशनल पार्ट में आपने डायनामाइट लगा रखा है। आप एंट्री ही नहीं लेने दे रहे हो किसी को, क्योंकि आपकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है ना, वो चीज़ों को अलाउ ही नहीं कर रही। ना साम दाम दंड भेद सारे लगा के लोग थक रहे हैं, फिर भी आप नहीं घुसने दे रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि आप इसको ऐसे ही बनाए रखो। इसकी परवरिश की है आपने, और तो प्रोटेक्शन तो आपको देगा ही। जिस वक्त आप इसकी परवरिश कर रहे थे, इसको बच्चे की तरह ग्रो कर रहे थे, उस वक्त लोगों को लग रहा था कि आप शैडो हो गए हो, साइड हो गए हो। बड़े हिम्मत से अपने आप को आपने
किया है, अपने सिचुएशन को एक्सप्लोर करके, एनर्जी को कलेक्ट करके, चीज़ों पर काम करते हुए अपनी सराउंडिंग को इस लेवल में बिल्ड किया है। और ये फ्यूचर में आपको अब दिखेगा। ये मैं फ्यूचर की एनर्जी बता रही हूँ और बहुत जल्दी दिखेगा। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँ। रीडिंग कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जा रही है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। मुझे नहीं लगा था ये कल की एनर्जी से लिंक हो जाएगी। लेट्स सी। ओके ओके, लो। देखिए यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी रही है। देखो, कुछ लोगों को ऐसा दिख रहा है अभी कि लैक ऑफ प्रोग्रेस की वजह से वो अपने आप को स्टक सी फीलिंग कर रहे हैं। फीलिंग जो उनको हो रही है ना, आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ वो आप अपनी क्रिएटिविटी से उसको बाहर कीजिए। आप ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों से जो आपके पास ऑलरेडी हैं। आपको रिस्ट्रिक्ट करने से मना किया जा रहा है। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, ओके। और मर्सी जहाँ करने की ज़रूरत नहीं है यार, प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके। अपनी सॉफ्टनेस को अपने पैर की बेड़ी मत बनाओ, ओके। अभी करंट में आप कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो जहाँ आपको नहीं भागना है, तो आप उसको छोड़ दो। आप चीज़ों से वॉक अवे हुए थे, वॉक अवे रहो। क्योंकि ये वो बोलूँ ना कि सिर्फ अब रास्ता लोगों को यही बच गया है कि आपको कन्फ्यूजन के स्टेट में डालें ताकि वो अपना काम, अपना उल्लू सीधा कर पाएँ। तो बस इसलिए ही ये एनर्जी आपको दिख रही है और मिल रही है। देखो, फ्यूचर की एनर्जी है, बता दो। तो आपको कहा जा रहा है, देखो फ्यूचर में कहीं कुछ लोगों के लिए कुछ कॉमन गोल्स मिल सकते हैं। तो आपको हो सकता है वहाँ लीडरशिप की अथॉरिटी लेनी पड़े, तो आप लेना। क्योंकि आपको पूरी विजन रहेगी, पूरी क्लियरिटी रहेगी कि आपको आपका गोल क्या है और उस गोल को सक्सेस की तरफ कैसे कन्वर्ट करना है। इसलिए भी एक कॉमन गोल में आपको लीडरशिप की अथॉरिटी अपने हाथ में उठानी पड़ेगी आपके सराउंडिंग में, ठीक है। देखो, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, विज़न भी है, एंटरप्रेन्योर भी हो और ऑनरेबल भी हो। तो ये चीज़ें जिसमें हों उसको वो चीज़ तो मिलती ही मिलती है। तो आपको ये फ्यूचर में उठानी पड़ सकती है। अगर स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, इमोशनल पार्ट से स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, तो आप ये जानो, आपने ये जो हिम्मत ना डर को जीत कर पाई है, ऐसे नहीं पाई है। तो अब वो एंजाइटी आपके करेज को नहीं तोड़ सकती। रास्ता ही नहीं है भाई, चांस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी अगर डर किसी चीज़ का सता रहा है, तो मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ। मुझे बार बार वो इंडिकेशन हो रही है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। ये मुद्राएं आपने सुनी होगी, ठीक। ये जो मुद्रा होती है, ओके। इस ऐसे करके क्लीम का पार्ट, क्लीम 108 बार मून की लाइट में बैठ कर कीजिए। आपका फियर रिलीज होगा और आप अपने आप में एक स्ट्रेंथ की एनर्जी महसूस करेंगे। देखिए, ये बस इतना और ध्यान रखिएगा कि जब आप बैठें तो आपका बैकबोन स्ट्रेट हो, बैकबोन सीधा हो। आपका जो ये फियर वाला पार्ट है ना, वो निकल जाएगा। क्लियर? आई थिंक आप अब ये कर पाएंगे, ओके। और एक चीज़ की आप अपने सक्सेस के लिए किसी से स्किल मांगने या पूछने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव ऑलरेडी स्किल टू कॉन्कर द फील्ड। पास्ट की इतनी बड़ी फील्ड को आपने कॉन्कर किया है, जीता है जिस रण को, अब आपके सामने कोई भी रण छोटा है, ओके। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपकी लाइफ मूव कर रही है, फ्यूचर में मूव करेगी। तो अब इमोशनल इस डिसबैलेंस की कोई जगह नहीं। कौन सा पर्सन है जो अभी इतना डिसबैलेंस की एनर्जी में है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं और बाहर निकलें। आपको अगर ये दिक्कत हो रही है तो आप इतना ध्यान रखें कि कैसी परिस्थिति से आप वॉक अवे होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, ओके। और इस टाइम की ब्यूटी को इन्जॉय करने के लिए आपको कहा जा रहा है, इन्जॉय कीजिए। देखिए, जब आप बेचारा बेचारी बन करके किसी के सामने रहते हो ना, तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ में खड़े हो तो लोग तो रायता फैलाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। किसको? किसी, क्योंकि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही वाली सिचुएशन है,
ठीक है। किसी को कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि आपको हर चीज़ की इतनी क्लैरिटी हो गई है, आप एक वक्त हर चीज़ में आप ट्रैप थे, आप हर चीज़ को आप अच्छे से समझते हैं, सॉल्व करते हैं। ये बर्दाश्त होना बहुत मुश्किल बात है सबके लिए, ठीक है। देखो, इसका अंदाज़ा तो बहुतों को है कि आपको कोई गाइड कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है। उसके लिए वो ब्लेम गेम्स कर रहे हैं, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसके पेरेंट कर रहे हैं, उसके दोस्त बताते हैं, उसके वो बताते हैं। आपको ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने स्पिरिचुअलिटी को अपने इनर इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करके जिस तरह से अपने आप को ग्रूम किया है, वो चीज़ आपकी हर पार्ट को सॉल्व कर देगी और आज की मैसेजेस आपको काम करेगी, ठीक है। तो इनसे जो मैसेजेज आ रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट चला है, जिससे अभी आपने मेंटरशिप ली है, गाइडेंस ली है, वहाँ से आपको क्लैरिटी डे टू डे बेसिस पे रिसीव हो रही है। हुँ, तो फिर ये इमोशनल ट्रैपिंग क्यों? लेट द थिंग गो, ओके। और स्पिरिचुअलिटी ये का जो पाथ, स्पिरिचुअलिटी को आपने अपने अंदर इनर इंजीनियरिंग के तरीके जिस तरह से डेवलप किया है, अपनी साइकिक एबिलिटी को समझा है, उस पे बने रहिए। ये आपको आगे लेके जाएगी। फिर भी आपको खाली टाइम में प्रॉब्लम हो रही है, यूज़ योर क्रिएटिविटी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने कन्फ्यूजन, हेजिटेशन और इस इरिटेशन से बाहर रहिए, ठीक है। चलिए, अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।